कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था और आजाद भारत के सपने को साकार किया था। ये इन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि हम आज आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में देश भर के लोगों ने योगदान दिया। दूर दराज पहाड़ी राज्यों के भी असंख्य लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हिमाचल के मंडी और सिरमौर के राजगढ़ में स्थानीय राजाओं के खिलाफ आंदोलन किए। यह आंदोलन अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन थे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मंडी और सिरमौर के पंचहोता आंदोलन के आंदोलनकारियों के बलिदान को भी जरूर याद करना चाहिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज समूचा राष्ट्र जश्न मना रहा है। देश भारत माँ के उन असंख्य सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। देश आज उन सब महावीरों को याद कर रहा है जिनके योगदान से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है और देश महाशक्ति बनकर विश्व मानचित्र पर उभर रहा है। विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर राज करने वाले अंग्रेजों के चुंगल से भारत को आजाद कराना आसान काम नहीं था। देश का हर वर्ग किसी न किसी तरीके से आजादी की इस लड़ाई में शामिल था। किसी ने सत्याग्रह कर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किए तो किसी ने हथियार उठाकर अंग्रेजों को भारत की शक्ति का एहसास कराया। देश के किसी हिस्से में असहयोग आंदोलन शुरू हुए तो किसी हिस्से में अंग्रेजी शासन को तलवार की धार और बंदूकों की गर्जना से ललकारा गया। आजादी के ऐसे हजारों रणबांकुरे के नाम और बलिदान को देश नमन कर रहा है, लेकिन भारत माता के ऐसे भी असंख्य सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है जिनके नाम भी आज हमें याद नहीं है। ऐसे गुमनाम सपूतों को भी आज श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। देश के उत्तरी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ का आंदोलन व्यापक स्तर पर प्रभावी था। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम राज्यों के लोग हर तरह से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इस काल में हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजों की गुलामी और राजशाही के दबावों से पीड़ित थे। छोटे पहाड़ी राज्यों के राजा अंग्रेजों द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार शासन कर रहे थे। शासन की दोहरी प्रणाली से परेशान क्षेत्र के लोगों के बीच आजादी की लड़ाई की चिंगारी पहुंची। विशेषकर हिमाचल के मंडी और सिरमौर के लोगों में शासन प्रणाली के खिलाफ विद्रोह भड़का। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र का पंचहोता आंदोलन हथियारों के जोर पर शुरू हुआ, जबकि मंडी में गुलामी की मानसिकता वाले शासन के प्रति बड़ी संख्या में लोग लामबंद हुए और विद्रोह की बड़ी योजना बनाई गई। प्रजामंडल ने सीधे तौर पर साम्राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश दमन के विरुद्ध विरोध किया और लड़ाई का ऐलान कर दिया। इस दौरान हिमाचल की अन्य रियासतों में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का प्रत्यक्ष उद्देश्य गुलामी की बेड़ियों से आजादी ही था। सुधारों के प्रति आंदोलन की सुगबुगाहट लगभग हर क्षेत्र में शुरू हो गई थी। हालांकि ये आंदोलन सीधे तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बल्कि राजाओं के विरुद्ध था और इसीलिए इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा नहीं कहा गया। गदर पार्टी के प्रभाव में 1914 और 15 में मंडी खिलाफत की बड़ी योजना तैयार की गई। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में गुपचुप सभाएं हुई। इन सभी में आजादी के हसन के रणबांकुरे ने भाग लिया। हथियार बंद आंदोलन की योजना बनाई गई। बैठकों में ये निर्णय लिया गया कि मंडी और सुकेत के अंग्रेजों के अधीक्षक और राजा के वजीर की हत्या की जाएगी। हथियार जुटाने के लिए खजानों को लूट लिया जाएगा और व्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि आंदोलनकारियों की भीड़ में छुपे अंग्रेजों और राजाओं के पिट्ठू होने चिंगारी के ज्वाला बनने से पहले ही
योजना का भांडाफोड़ कर दिया। उधर सिरमौर रियासत के तहत राजगढ़ क्षेत्र के पझोता में भी उग्र आंदोलन हुआ। पझोता आंदोलन में सिरमौर रियासत के एक भाग ने विद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार ही समझा जाता है। इस अवधि में राज्य से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर वाई.एस. परमार, पदमदेव, शिवानंद रमौल, पूर्णानंद सत्यदेव, सदाराम चंदेल, दौलत राम, ठाकुर हजारा सिंह, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में और विशेष रूप से कांगड़ा में सक्रिय थी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का दिन भी है। साथ ही युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। देश के लिए जिन आंदोलनकारियों और वीरों ने बलिदान दिया, आओ मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर यह थी सिरमौर न्यूज की खास रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज।